एन अगर कोई नेचुरल नंबर है एंड ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, तो a प्लस बी पावर n का जो एक्सपेंशन है इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। एग्जाम्पल पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मुझे a प्लस बी पावर 2 ये निकालना है, पावर कितनी है 2, तो 2c0 2c1 2c2, 2c0 2c1 2c2 इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे आगे। अगर मुझे a प्लस बी पावर 3 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा 3c0 3c1 3c2 एंड 3c3। अभी ये इनकम्प्लीट है, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। पहले टर्म में क्या लिखोगे a पावर 2 एंड b की पावर 0। फिर अगला टर्म क्या होगा a की पावर को 1 से रिड्यूस करेंगे एंड b की पावर को 1 से इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा a पावर 2 माइनस 1 इंटू बी पावर 1 प्लस a पावर 2 माइनस 2 इंटू बी पावर 2। इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे a पावर 3 b पावर 0 प्लस a की 1 पावर रिड्यूस करेंगे और b की 1 पावर इंक्रीज करेंगे, तो a पावर 3 माइनस 1 इंटू बी पावर 1 प्लस a पावर 3 माइनस 2 इंटू बी पावर 2 प्लस a टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू बी टू द पावर 3। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं दोनों ही एक्सप्रेशन को। 2c0 कितना होता है 1 इंटू ए स्क्वायर, बी पावर 0 इज 1। 2c1 कितना होता है 2, और ये क्या हो गया a इंटू बी, a पावर 2 माइनस 1 a रह गया, b पावर 1 इज b। 2c2 कितना होता है 1, a पावर 0 1 हो गया, b स्क्वायर। तो ये आपको मिला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर यही होता है। ओके, अब इस पे चलते हैं। 3c0 इज 1 इंटू a पावर 3, b पावर 0 इज 1, 3c1 इज 3 इंटू a पावर 2 इंटू b प्लस 3c2 इज 3 a इंटू बी स्क्वायर प्लस 3c3 इज 1, a पावर 0 इज 1 b क्यूब। तो ये हो गया आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आपको ये फॉर्मूला पहले से याद था क्या? दिस इज हाउ आपने इस फॉर्मूले को पास्ट में याद किया था, है ना। इसको एक्सपेंड करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab को मल्टीप्लाई कर दो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये दोनों सेम लिखे हुए या कोई डिफरेंस है? सेम लिखे हुए, कूल। ये जो भी लिख रहा हूं ये बाइनोमियल थ्योरम के पर्टिकुलर केस है। आई जस्ट वांट कि आप पहले इसको लिखना सीख जाओ, फिर मैं इसको जनरलाइज करूंगा व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, तो आपको यहीं से आइडिया मिल जाएगा। जैसे मुझे a प्लस बी पावर 5 निकालना है, तो a प्लस बी पावर 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 एंड 5c5। पहला टर्म हो जाएगा a पावर 5 इंटू बी पावर 0, फिर a पावर 5 माइनस 1 इंटू बी पावर 1, फिर a पावर 5 माइनस 2 इंटू बी पावर 2 प्लस a पावर 5 माइनस 3 इंटू बी पावर 3 प्लस a पावर 5 माइनस 4 बी पावर 4 प्लस a पावर 5 माइनस 5 बी पावर 5। ओके, इन जनरल अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो a प्लस बी पावर n इक्वल टू होता है nc0 nc1 nc2 nc3 डॉट 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 ncn। इसके साथ क्या रहेगा a पावर n माइनस 0 b पावर 0 प्लस a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस a पावर
n माइनस 3 b पावर 3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म a पावर n माइनस n b पावर n। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था n इक्वल टू 5 के लिए लिखा था, n इक्वल टू 2 के लिए लिखा था एंड n इक्वल टू 3 के लिए लिखा था। ओके, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे a प्लस b दो टर्म लिखे हुए हैं जिनको ऐड किया है। तो ये फॉर्मूला 2-4 बार आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इजी है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो a प्लस बी पावर n का फॉर्मूला आपको पता है। अब मुझे ये बताओ कि a माइनस बी पावर n इसका फॉर्मूला क्या होगा। a माइनस बी पावर n का मतलब क्या हुआ? a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में माइनस बी पावर n। इसका मतलब ऊपर का जो फॉर्मूला था उसमें b की जगह पे माइनस बी रिप्लेस कर देना है, एंड दैट्स इट, राइट। ऐसे ही तो मैंने आपको बोला था a माइनस बी का क्यूब अगर आपको याद रखना है, नेवर ट्राई टू मेमोराइज a माइनस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब याद है, उसी में b की जगह पे माइनस बी रख दो, राइट। ये क्या हो जाएगा? जैसे मैं ये कहूं कि a माइनस बी पावर 7 क्या होगा, इसका मतलब है a प्लस माइनस बी पावर 7। ठीक है, अब मैं जल्दी से लिख रहा हूं, 7 फी 0 a पावर 7 माइनस बी पावर 0 मीन्स 1। फिर 7 फी 1 a की एक पावर कम होगी और माइनस b की एक पावर इंक्रीज होगी, प्लस 7 फी 2 a पावर 5 माइनस b पावर 2 प्लस 7 फी 3 a पावर 4 माइनस b पावर 3 प्लस 7 फी 4 a पावर 3 माइनस b पावर 4 प्लस 7 फी 5 a पावर 2 माइनस b पावर 5 प्लस 7 फी 6 a माइनस b पावर 6 प्लस 7 फी 7 a पावर 0 मीन्स 1 माइनस b पावर 7। तो जहां जहां माइनस b की ऑड पावर है वो टर्म तो निगेटिव हो जाएंगे, और जहां माइनस b की इवन पावर है वो टर्म पॉजिटिव रहेंगे, करेक्ट। तो 7 फी 0 a पावर 7 माइनस 7 फी 1 a पावर 6b प्लस 7 फी 2 a पावर 5b स्क्वायर माइनस 7 फी 3 a पावर 4b क्यूब प्लस 7 फी 4 a पावर 3 b पावर 4 माइनस 7 फी 5 a पावर 2 b पावर 5 प्लस 7 फी 6 a पावर 1 b पावर 6 माइनस 7 फी 7 a पावर 0 1 हो जाएगा b पावर 7। ठीक है, a माइनस बी पावर n को आपको अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी पावर n वाले फॉर्मूले में ही b की जगह पे माइनस बी रख दो, और उसका नेट इफेक्ट क्या होगा? जहां जहां पे b की ऑड पावर आ रही थी वो टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, रेस्ट कोई चेंज नहीं आएगा। ये nφ0 nφ1 nφ2 वगैरह जो आते हैं इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, द कोएफिशिएंट nfr अकरिंग इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। a प्लस बी पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म होते हैं? n प्लस 1। हर टर्म में a एंड b की पावर्स का सम कितना होता है? n। a पावर n माइनस 2 b पावर 2, a की पावर है n माइनस 2 b की पावर है 2, n माइनस 2 एंड 2 को ऐड करो कितना हुआ? n। यहाँ पे भी n माइनस 3 एंड 3 को ऐड करो कितना हुआ? n। यहाँ पे भी 0 एंड n को ऐड करो कितना हुआ? n। ठीक है, तो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इज n इन एवरी टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। a माइनस बी पावर n का अगर आपको एक्सप्रेशन चाहिए तो इसी फॉर्मूले में b की जगह पे माइनस बी लिख देना है, आपको ये रिजल्ट दिखेगा जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, तो लास्ट टर्म होगा माइनस बी पावर n। माइनस बी पावर n को लिख सकते हो माइनस 1 पावर n इंटू बी पावर n। अगर n इवन होगा तो ये पॉजिटिव दिखेगा लास्ट टर्म, और अगर n ऑड है तो लास्ट टर्म आपको निगेटिव दिखेगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, आपको पता है a प्लस बी पावर n क्या होता है? n फी 0 a पावर n b पावर 0 प्लस n फी 1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस n फी 2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म n फी n
a पावर n माइनस n इंटू बी पावर n। पोर्ट a एंड b दोनों की वैल्यू को मैंने 1 रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1 + 1 पावर n इक्वल टू राइट हैंड साइड a की जगह पे 1 रखा हुआ है, b की जगह भी हमने 1 रखा हुआ है, तो इफेक्टिवली ये कितना रह जाएगा n/0 + n/1 + n/2 प्लस डॉट 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 n/n। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 + 1 पावर n, एंड 1 + 1 पावर n का मतलब हुआ 2 पावर n। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। चैप्टर 1 में मैंने कुछ प्रॉमिस किया था आपसे, टुडे इज द डे टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। सपोज मेरे पास एक सेट है A और इस सेट में 4 एलिमेंट है A, B, C, D। मुझे ये पता करना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कितने होंगे, या एक तरीके से मैं क्या पता करना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A। A में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 0 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे 4C0। 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे 4C1। 2 एलिमेंट वाले कितने होंगे 4C2। 3 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे 4C3, एंड ऑल 4 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे 4C4। टोटल कितने बनेंगे इतने। अगर n की वैल्यू 4 है तो 4C0 + 4C1 + 4C2 प्लस डॉट डॉट 4C4 कितना होगा 2 पावर 4। याद आया। अगर सेट में 4 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट पे कितने एलिमेंट होंगे 2 पावर 4। कुछ एक फॉर्मूला और भी है, जैसे 1 + x पावर n क्या होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है a + b पावर n क्या होता है। इसी फॉर्मूले में a = 1 रख दो, b = x रख दो, तो ये क्या दिखेगा n/0 + n/1x + n/2x² प्लस डॉट 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 n/n x पावर n। 1 - x पावर n क्या होगा, चाहो तो इस फॉर्मूले में a1 b - x रख दो, या इस फॉर्मूले में x की जगह पे -x रख दो। x की ऑड पावर है वो टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और बाकी सब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लास्ट टर्म हो जाएगा -1 पावर n n/n x पावर n। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1 पहली प्रॉब्लम, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करना है। तो आप कैसे सॉल्यूशन लिखोगे, वी नो दैट a + b पावर n भी मत लिखो 5 लिख दो, 5C0 a पावर 5 प्लस 5C1 a पावर 4 इंटू b प्लस 5C2 a पावर 3 इंटू b² प्लस 5C3 a² b³ प्लस 5C4 a b पावर 4 प्लस 5C5 b पावर 5। अब इसमें पुट कर दो a = 1 एंड b = -2x और सिंप्लीफाई कर लो। कर लोगे। सेकेंड प्रॉब्लम 2/x - x/2। a की जगह पे 2/x है एंड b की जगह पे -x/2 है, राइट। a + b पावर n का फॉर्मूला लगा दो या a - b पावर n का फॉर्मूला लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर प्लस वाला लगा रहे हो तो b की वैल्यू -x/2 है, करेक्ट। क्या हो जाएगा ये 5C0 2/x पावर 5 -x/2 पावर 0, ठीक है, प्लस 5C1 2/x पावर 4 -x/2 पावर 1 प्लस 5C2 2/x पावर 3 -x/2 पावर 2 प्लस 5C3 2/x पावर 2 -x/2 पावर 3 प्लस 5C4 2/x पावर 1 -x/2 पावर 4 प्लस 5C5 2/x पावर 0 -x/2 पावर 5। आप इनको लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखने में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, समझ में सब आता है लेकिन लिखने में मिस्टेक होती है। तो मेक श्योर आप मल्टीपल टाइम्स, जब तक आप कंफर्टेबल फील ना करने लगो, आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। थर्ड कर लोगे 2x - 3 पावर 6। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम आई गेस ये भी हो जाएगी, है ना, 1 से लेके 5 तक सारी सेम ही थी, हो जाएगी। फिफ्थ ये भी हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9 ये भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, पूछी नहीं जाती है एग्जाम में। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 96 पावर 3 निकालना है।
तो आइडिया इज 96 को आप लिख लो 100 माइनस 4 पावर 3। 100 की पावर कंप्यूट करना इजी है, 4 की पावर फिर तुरंत कंप्यूट कर लोगे। 3 फी 0 100 पावर 3 प्लस 3 फी 1 100 पावर 2 इंटू माइनस 4 पावर 1। 3 फी 2 100 इंटू माइनस 4 पावर 2 प्लस 3 फी 3 100 पावर 0 1 हो जाएगा माइनस 4 पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 7 8 9 ये एक ही जैसी प्रॉब्लम है, मैं इनको नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती है ये। प्रॉब्लम 10 ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको चेक करना है व्हाट इज लार्जर 1.1 पावर 10,000 एंड 1000, इनमें से कौन बड़ा है, दिस और दिस। चलो निकालते हैं। 1.1 पावर 10,000 को पहले तो मैंने लिख दिया इसको 1 प्लस 0.1 पावर 10,000। अगर आप कंफर्टेबल हो 0.1 के साथ तो 0.1 लिख लो, नहीं तो इसको 1/10 लिख लो। अब बाइनोमियल थ्योरम से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 10,000 फी 0, अगला टर्म हो जाएगा 10,000 फी 1 1/10 प्लस 10,000 फी 2 1/10 का स्क्वायर प्लस एक टर्म और लिख लेते हैं 10,000 फी 3 1/10 पावर 3 प्लस 10,000 फी 4 1/10 पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आप लिखना चाहो लास्ट टर्म लिख सकते हो 10,000 फी 10,000 और उसमें होगा 1/10 पावर 10,000। करेक्ट। 10,000 फी 0 कितना हुआ 1, एन फी 0 इज ऑलवेज 1, एन फी 1 इज ऑलवेज एन, राइट। अगला वाला टर्म क्या हो गया 10,000 इंटू 1/10। अगला टर्म क्या हो जाएगा 10,000 फी 2 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस 10,000 फी 3 1/10 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10,000 फी 10,000 1/10 पावर 10,000। ये टर्म क्या हो गया 1000। तो इसको तो मैंने पहले लिख लिया प्लस 1 एंड बाकी सारे टर्म। एक बार ये गौर से देख लो कोई भी टर्म नेगेटिव तो नहीं है, जो मैंने ब्लू से टिक कर रखे हैं, नहीं है ना। दे आर स्मॉल बट डेफिनेटली नॉट नेगेटिव। हमें क्या मिला 1.1 पावर 10,000 इक्वल टू 1000 प्लस पॉजिटिव नंबर। तो 1000 में जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं तब ये नंबर मिल रहा है, इसका मतलब 1000 छोटा है। देयरफॉर 1.1 पावर 10,000 इज बिगर देन 1000। एंड प्रॉब्लम 11 में क्या कहा गया है a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है और उसके बाद लिखा हुआ हेंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4। तो जब आप इसको इवेल्युएट कर लोगे तो इसी में a इक्वल टू √3 b इक्वल टू √2 लिख दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको अलग से कंप्यूट नहीं करना है, हेंस लिखा हुआ है a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4 इक्वल टू a प्लस बी पावर 4 क्या हो जाएगा 4 फी 0 a पावर 4 प्लस 4 फी 1 a पावर 3 b प्लस 4 फी 2 a पावर 2 b स्क्वायर प्लस 4 फी 3 a इंटू बी क्यूब प्लस 4 फी 4 b पावर 4 माइनस दूसरा एक्सप्रेशन जो है इसको मैं ब्रैकेट पे लिख रहा हूं और ये क्या है a माइनस बी पावर 4। तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन रहेगा, b की जगह पे क्या रख देना है माइनस b, और माइनस b की वजह से जहां पे b की ऑड पावर है मीन b पावर 1 b पावर 3 ये टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और बाकी सेम रहेंगे, राइट। तो 4 फी 0 a पावर 4 माइनस 4 फी 1 a पावर 3 b प्लस 4 फी 2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 फी 3 a इंटू बी क्यूब प्लस 4 फी 4 b पावर 4। ये समझ में आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो
तो ओपन करने पे क्या होगा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4c2 वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 4c4 वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4c1 वाला टर्म निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव डबल हो जाएगा, राइट, एंड 4c3 वाला टर्म भी डबल हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लूं, 2 टाइम्स 4c1 a पावर 3b प्लस 4c3 a b क्यूब। 4c1 4c3 की वैल्यू रख दो, 4c1 इज 4 और 4c3 भी 4 होता है, a b क्यूब, 4ab कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर, तो ये हो गया 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला पार्ट और कर लेते हैं, इन्होंने इसकी वैल्यू और पूछी थी, क्या पुट कर दो, a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2। तो आपका ये हो जाएगा पुटिंग a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4 इक्वल टू 8। a का मतलब √3, b का मतलब √2, ब्रैकेट √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 3 प्लस 2 5, 5 8 जा 40, 40 √6, √3 √2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे, x प्लस 1 पावर 6 प्लस x माइनस 1 पावर 6, इसकी वैल्यू निकालनी है एंड हेंस और अदरवाइज इवेल्युएट √2 प्लस 1 पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 पावर 6। तो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है ना, पहले इसको निकाल लो, फिर इसी में x इक्वल टू √2 रख देना, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस 1 पावर 6, 6c0 x पावर 6 प्लस 6c1 x पावर 5 प्लस 6c2 x पावर 4 प्लस 6c3 x पावर 3, 6c4 x पावर 2 प्लस 6c5 x पावर 1 प्लस 6c6 x पावर 0 मीन्स 1 लिख दो। ये दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 पावर 6, 6c0 x पावर 6 प्लस 6c1 x पावर 5 माइनस 1 पावर 1 प्लस 6c2 x पावर 4 माइनस 1 पावर 2 प्लस 6c3 x पावर 3 माइनस 1 पावर 3 प्लस 6c4 x पावर 2 माइनस 1 पावर 4 प्लस 6c5 x इंटू माइनस 1 पावर 5 प्लस 6c6 x पावर 0 एंड माइनस 1 पावर 6। तो नेगेटिव वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 6c3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड 6c5 वाला टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म आपके डबल हो जाएंगे, मीन्स 2 टाइम्स 6c0 x पावर 6 प्लस 6c2 x पावर 4 प्लस 6c4 x पावर 2 प्लस 6c6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पे। ये प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। अब हमें प्रूव करना है कि 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। और 64 को गौर से देखो, 64 क्या है, 8 पावर 2, ठीक है। ये हिंट है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो इस हिंट से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हमें ये प्रूव करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 64, मीन्स ये नंबर आपको क्या दिखा देना है, 64 का मल्टीपल, 64 इंटू सम इंटीजर। 9 पावर n प्लस 1 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, 9 को मैंने क्या लिखा, 1 प्लस 8 पावर n प्लस 1। अब लगा दूं बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो गया n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 c2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 क्यूब
अब इसमें 8 की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, करेक्ट। n+1 फी 0 कितना हो जाएगा 1, ओके, प्लस n+1 फी 1 कितना हो जाएगा n+1 इंटू 8, ये समझ में आया। m फी 1 इज इक्वल टू m प्लस, और यहां वाले जो आगे के टर्म है 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4, इन सब में 8 पावर 2 आ जाएगा कॉमन। पहला बचेगा n+1 फी 2 इंटू 8 पावर 2 कॉमन ले लिया है, n+1 फी 3, 8 पावर 2 कॉमन ले लिया है तो 8 पावर 1 प्लस, इधर देखो क्या हो गया, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64 इंटू, ये अंदर जो भी लिखा हुआ दिस इज एन इंटीजर, बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा इंटीजर आते हैं और 8 की पावर जो है वो भी इंटीजर रहेंगे, तो ये आपका 64 इंटू इंटीजर आ गया। 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, इन सबको लेफ्ट में ले जाओ तो 9 पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू क्या आया 64 इंटू सम इंटीजर, देयरफॉर 64 डिवाइड्स दिस नंबर। लास्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट r इक्वल टू 0 to n 3 पावर r n फी r इक्वल टू 4 पावर n। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, समेशन r इक्वल टू 0 to n 3 पावर r n फी r। समेशन का जो मीनिंग होता है r की वैल्यू 0 रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है, n रखना है और सबको ऐड कर देना है, राइट। तो पहला टर्म हो जाएगा 3 पावर 0 n फी 0 प्लस 3 पावर 1 n फी 1 प्लस 3 पावर 2 n फी 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 3 पावर n फी n। r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके n तक ले जाना था और सारे टर्म को ऐड कर देना था। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, n फी 0 3 पावर 0 प्लस n फी 1 3 पावर 1 प्लस n फी 2 3 पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n फी n 3 पावर n, और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 3 पावर n, और ये कितना हो गया 4 पावर n इक्वल टू राइट हैंड साइड।